कितनी देर हो गई है राधिका को, अभी तक बच्चों को लेकर नहीं आई। एक काम करो, फोन करके पूछ लो उससे। हाँ, राधिका, रागिनी जी, सोनू घर आया है क्या? सोनू घर आया क्या मतलब राधिका? उसे तो तुम लेने गई थी ना, तो वो अकेले घर कैसे आ जाएगा? माँ जी, पक्का सोनू घर नहीं आया है। हाँ राधिका, पक्का सोनू घर नहीं आया है। राधिका, कहाँ है हमारा सोनू? क्या किया तुमने उसके साथ? बोलो, क्या किया तुमने उसके साथ? माँ जी, हमें नहीं पता सोनू कहाँ पर है। क्या मतलब नहीं पता कहाँ है? तुम उसे स्कूल से लेने गई थी कि नहीं गई थी? फिर क्या किया तुमने हमारे पोते के साथ? माँ जी, हमें तो लग रहा है सोनू शायद कहीं चला गया है, फिर या शायद उसका किडनैप हो गया है। क्या कहा तुमने राधिका? तुमने ऐसा क्यों कहा कि वो किडनैप हो गया? क्या हुआ राधिका, बताओ, कहाँ है सोनू? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। हमने कुछ नहीं किया। जानता हूँ मैं, संभालो अपने आप को, लेकिन सोचो अच्छी तरह से कि क्या हुआ था, कहाँ है सोनू? दरअसल हम बच्चों को लेके वापस आ रहे थे और लड्डू, सोनू, आप दोनों यहीं ऑटो में ही रहना, हम जूस लेकर आते हैं, ठीक है? कहीं मत जाना। लड्डू, सोनू कहाँ है? वो अभी तो यही था, पता नहीं कहाँ गया। भैया, आपने उस बच्चे को देखा क्या जो अभी जूस के लिए जिद कर रहा था? दीदी जी, मैं तो आपका पर्स लाने गया था। ये पर्स लीजिए आप। लड्डू, हमारा हाथ पकड़े रहना। भैया, आपने छोटे से बच्चे को देखा क्या? उसने व्हाइट रंग का शर्ट पहना हुआ है। नहीं, हम तो आपके लिए जूस बना रहे थे। वैसे ये जगह सुरक्षित नहीं है, आपको बच्चे का ध्यान रखना चाहिए था। अब हम माँ जी, रागिनी जी और देवम जी को क्या जवाब देंगे? हमें देवम जी को सब बताना होगा। हमारे तो फोन की बैटरी खत्म हो गई है, अब हम क्या करें? सोनू! देवम जी, हमने सोनू को हर जगह ढूंढा, आसपास के लोगों से भी पूछे, लेकिन सोनू का कुछ पता नहीं चल रहा है। हमने उससे कहा था कि ऑटो से बाहर मत निकले, पता नहीं कहाँ चला गया है वो। बस राधिका, तुमने हमारे सोनू को गायब कर दिया, अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। क्या कर रही हैं आप? संभालिए अपने आप को। जाता होश में हो। हम होश में आए? अरे अगर आज ये लड़की होश में रहती तो हमारा पोता, हमारा सोनू, हमारा कलेजे का टुकड़ा, इस घर का चिराग हमारे सामने घर में होता, लेकिन इसने मुझसे खो दिया। और आप हमसे कह रहे कि हम होश में रहे? क्या जरूरत थी तुम्हें? क्या जरूरत थी तुम्हें रुक करके जूस पीने की? अरे तुम माँ बेटी को ठूसने के अलावा कुछ और सोचता क्यों नहीं है? मम्मी ने कुछ नहीं किया दादी, वो सोनू जिद कर रहा था गन्ने का जूस पीने के लिए, इसलिए। चुप! हमारा सोनू सड़क के ठेले का कभी कुछ खाता पीता नहीं है, उसे उल्टी हो जाती है। फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि वो जिद कर रहा था? रागिनी जी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम मानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सोनू कितना भी जिद कर रहा था, हमें वहाँ पे नहीं रुकना चाहिए था। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। बस करो राधिका, बंद करो अपने मगरमच्छ के आंसू। हमें तुम्हारी माफी नहीं, हमारा सोनू चाहिए। राधिका, इतने दिनों में ये तो जान ही चुकी थी ना कि हमारा सोनू कितना शरारती है, फिर तुमने सोनू को कैसे अकेला छोड़ दिया? इतनी बड़ी लापरवाही तुमसे कैसे हो गई राधिका? और लड्डू का ध्यान कहाँ था? उसने कैसे कुछ नहीं देखा? वो सोनू ने मुझे सुंदर सी चिड़िया दिखा दी थी और मैं देख रही थी, तभी वो मुझे पता ही नहीं चला वो कहाँ चला गया था। बस करो तुम दोनों, कब से दोनों माँ बेटी बस हमारे सोनू को ही दोषी बताई जा रही है। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए।
सिर्फ चिल्लाने से या राधिका को दोष देने से तो नहीं मिल जाएगा ना सोनू। पापा, हमें पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए। हाँ दिव्यम, चलते हैं, चल। हाँ बेटा, जल्दी जाके ढूंढो और हमें खबर करते रहना। ठीक है पापा। नहीं नहीं, अगर सच में किसी ने सोनू को किडनैप कर लिया होगा और अगर उसे पता चल गया कि हम पुलिस के पास गए तो कहीं वो हमारे सोनू को कुछ कर ना दे। राधिका, हमने तुम्हें अपने सोनू की जिम्मेदारी दी थी, तुम्हें अगर नहीं निभाना था तो तुम मना कर देती ना। उसके साथ इतना गलत क्यों कर दिया? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? किस बात की दुश्मनी तुम निकाल रही हो हमसे? हमें हमारा सोनू लौटा दो, हमें हमारा सोनू चाहिए। हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़े, हमारा सोनू हमें लौटा दो प्लीज। रागिनी, रागिनी, रागिनी जी, हे भगवान, कहीं सोनू की चिंता में रागिनी कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। मम्मी जी, ये लीजिए, अगर हमारा सोनू 24 घंटे में वापस नहीं आया ना तो ये हमारे खाने में मिलाकर हमें खिला दीजिएगा। हम अपने सोनू के बिना रह नहीं सकते। ये तो जहर है। हाँ कली भाभी, कर भगवान ना करे हमारे सोनू को कुछ हो गया तो हम जिंदा रह के क्या करेंगे? देख लिया तुमने राधिका, देख लिया, आज एक बार फिर से तुम्हारी वजह से हमारे घर में मुसीबत आ गई है। अब यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? क्या देख रही हो? जाओ जाकर के हमारे सोनू को ढूंढो, क्योंकि अगर 24 घंटे के अंदर हमारा सोनू घर वापस नहीं आया ना तो हम भी रागिनी की तरह ये जहर खाकर अपनी जान दे देंगे। आप अभी क्या कर रही हैं? माँ जी देखिए, आप प्लीज शांत हो जाइए। हम आपसे वादा करते हैं, हम सोनू को ढूंढ कर लेकर आएंगे। हम सोनू को वापस लेकर आएंगे। कहाँ से ढूंढ कर लाओगी उसे? कहाँ से ढूंढ कर लाओगी? हमें नहीं पता है माँ जी, लेकिन हम जमीन आसमान एक कर देंगे, पर हम सोनू को जरूर ढूंढ कर लाएंगे। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम सोनू को जरूर ढूंढ के लाएंगे। हम आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहते थे। हम खुद एक माँ है, आपके दर्द के बारे में सोच के ही हमारी रूह कांप रही है। हम आपसे वादा करते हैं, जल्द से जल्द आपका सोनू आपके पास होगा, हम उसे ढूंढ कर लाएंगे। राधिका, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मिलकर ढूंढेंगे तो सोनू जल्दी मिल जाएगा। दिव्यम जी, हम भी आप लोगों के साथ चलेंगे। रागिनी, देखो तुम्हारी तबीयत सुबह से ही ठीक नहीं है, तुम उस हालत में नहीं हो कि तुम सोनू को ढूंढने में हमारी मदद कर सको। तुम घर पे रहो, आराम करो। राधिका, जल्दी से चलते हैं, मैं गाड़ी निकालता हूँ। हाँ जी। हाँ, मैं भी गोलू को लेकर कहीं ढूंढने जाता हूँ, मिलकर ढूंढेंगे तो जल्दी मिल जाएगा। चलो बेटा चलो, गाड़ी निकालो। हाँ। रागिनी जी, आप प्लीज हम पर यकीन कीजिए, हम जरूर सोनू को ढूंढ कर लेकर आएंगे। रुको, तुम कहाँ पीछे पीछे जा रही हो? हाँ माँ जी, तुम यहीं रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। माँ जी क्या कर रही है आप? सुजाता, अब तुम ये क्या कर रही हो? जब तक हमारा सोनू सही सलामत घर वापस नहीं आ जाता तब तक ये लड्डू इसी गोले में रहेगी। माँ जी आप ये क्या कर रही है? इसमें लड्डू की कोई गलती नहीं, अब उसे सजा क्यों दे रही? माँ जी प्लीज लड्डू को परेशान मत कीजिए, वो बच्ची कब तक गोली के अंदर रहेगी? राधिका ठीक कह रही है सुजाता। हाँ, अरे इसको क्यों सजा दे रही हो? इसकी क्या गलती है? गलती तो हमारे सोनू की भी नहीं है माँ जी, लेकिन उसको भी तो सजा मिल रही है ना। पता नहीं हमारा बच्चा सोनू कैसा हो, किस हाल में होगा। भगवान ना करे, अगर हमारा सोनू सच में किडनैप हो गया होगा तो उसके हाथ रस्सी से बांध दिए होंगे। उसके पैर भी बांध दिए होंगे उन लोगों ने।
पता नहीं बेचारा कब से भूखा होगा, कुछ खाया भी होगा कि नहीं उसने। यहाँ हमारे सोनू के साथ पता नहीं क्या कुछ नहीं बीत रहा, उसने क्या कुछ नहीं सहा होगा और ऐसे सब में भी आपको इस लड्डू की पड़ी है। राधिका, जितनी जल्दी हमारा सोनू घर वापस आएगा उतनी ही जल्दी तुम्हारी लड्डू इस गोले से बाहर आएगी। सुजाता, बहस करने का कोई फायदा नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि इन सब के चक्कर में सोनू को ढूंढने का मौका हमारे हाथ से चला जाए। लड्डू बेटा, आप घबराना मत। मम्मी बहुत जल्दी ना सोनू को ढूंढ के वापस लाएगी और आपको भी इस गोले से बाहर निकाल देगी, ठीक है? हम आते हैं। रागनी बेटा, घबराओ मत। कुछ देर के लिए हम अकेला रहना चाहते हैं। बिल्कुल भी बैठने की कोशिश मत कर देना। वहाँ हमारा बेचारा सोनू पता नहीं क्या कुछ नहीं झेल रहा होगा और तुम्हें यहाँ आराम करना है। बहुत थकान महसूस हो रही है ना तुम्हें? तो ठीक है, अभी के अभी 100 उठक बैठक लगा और वो भी हाथ ऊपर करके। चलो शुरू हो जाओ और 1 सेकंड के लिए भी रुकना मत। खबरदार, एक भी कदम इस गोले से बाहर नहीं निकलना चाहिए तुम्हारा। अच्छे से करो, हाथ ऊपर, फिर से शुरू हो और काउंटिंग करो। भैया, आपने इस बच्चे को देखा है? भैया, इसको देखा है? राधिका, तुम ठीक हो? एक काम करो, तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लेके आता हूँ। नहीं देवम जी, हमें पहले सोनू को ढूंढना होगा। राधिका, अगर जो तुम ठीक नहीं हुई, सोनू को ढूंढने की हालत में ही नहीं हुई तो क्या मतलब? बैठ जाओ, ठीक है? चलो बैठ जाओ, तुम बैठो, मैं 2 सेकंड में आ रहा हूँ वहां से। ओके? हमें सोनू को ढूंढना होगा, हम वैसे आराम नहीं कर सकते। पता नहीं सोनू कहाँ है। कली भाभी वीडियो कॉल क्यों कर रही हैं? देवरानी जी, चाची सास जी आज लड्डू की खटिया खड़ी करके ही मानेंगी। आप जल्दी से घर आ जाइए, बेचारी से कब से उठक बैठक करवा रही हैं। माँ जी, लड्डू को ऐसी सजा क्यों दे रही हैं? हे भोलेनाथ, ये कैसी मुसीबत में पड़े हैं हम। एक तरफ सोनू नहीं मिल रहा है, वो ना जाने किस हाल में है, और दूसरी तरफ माँ जी लड्डू के हाल बेहाल कर रही हैं। सोनू के लिए माँ जी का अटूट प्यार हम समझ सकते हैं, पर लड्डू के साथ भी तो ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है। वो भी तो बच्ची है। हमें लड्डू के पास जाना होगा। रिक्शा भैया, हम फोन पर दिव्यम जी को सब बता देंगे। शादी का जरूर सोनू को ढूंढने निकल गए। हे भोलेनाथ, वो ठीक हो, किसी खतरे में ना हो प्लीज।
अरे यार, ये तो हमारी परछाई है। हम भी ना खुद की परछाई से डर जाते हैं। किसी को कोई शक तो नहीं हुआ? नहीं मैडम जी, किसी को कुछ पता नहीं चला। सोनू बेटा, मम्मी मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो आंटी के साथ ऑटो में था। सोनू बेटा, हम आपको सब कुछ बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सरप्राइज है। एक सेकंड रुको, आते हैं। ये देखो। वाओ, ये सब मेरे लिए है? हाँ, लेकिन उससे पहले आपको हमें एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। क्या? आपको इस कमरे में बिल्कुल आवाज नहीं करनी है और इस कमरे से बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है? वरना ये वीडियो गेम और ये चिप्स आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ओके मम्मा, मैं आवाज बिल्कुल नहीं करूँगा। ठीक है? प्रॉमिस। प्रॉमिस। सोनू बेटा, मम्मी! आवाज नहीं, धीरे। मम्मी, कब तक यहाँ पे हाइड एंड सीक खेलना होगा? कब तक वहाँ पे छुपूंगा? बेटा, ये हम कल सुबह तक खेलेंगे, ठीक है? फिर मम्मा आएगी और आपको बाहर ले जाएगी, है ना? लेकिन तब तक आवाज नहीं, और इस कमरे से बाहर बिल्कुल मत जाना, वरना लड्डू जीत जाएगी और हम हार जाएंगे। नहीं मम्मी, मैं उस लड्डू को बिल्कुल नहीं जीतने दूंगा। आप टेंशन मत लो, मैं यही रहूंगा और आवाज बिल्कुल नहीं करूंगा। गुड बॉय। अब देखो, मैं आपके लिए आपका फेवरेट बर्गर लेकर आई हूँ। थैंक यू। चलो। हे भगवान, हमारा सोनू मिल गया क्या? तुम्हें रुकना नहीं है, उठक बैठक करती रहो। लड्डू, मम्मी, लड्डू बेटा, आप प्लीज अपनी मम्मी को माफ कर दो। हमारी वजह से आपको इतनी सजा मिल रही है। बैठो बैठो, यहाँ पे बैठो। अच्छा हुआ देवरानी जी, आपने लड्डू को रोक लिया। आप इसे पानी पिला दीजिए, हम चाची सास जी पे नजर रखते हैं। हाँ, आराम से। मम्मी, सोनू मिला? नहीं बेटा, लेकिन आप परेशान मत हो, हम और आपके पापा मिलके बहुत जल्दी सोनू को ढूंढ लेंगे। अच्छा, आपको भूख लगी होगी ना? आप कब से खड़े यहाँ पर, कितना थक गए होगे। मम्मी, आप मेरी चिंता मत करो, आप जल्दी से जल्दी मेरे भाई को ढूंढो। बेटा, आप भगवान जी से प्रार्थना करो कि सोनू जल्दी मिल जाए। भगवान जी ना बच्चों की बात ज्यादा जल्दी सुनते हैं। भोलेनाथ जी, धनु जी, आप प्लीज मेरे मम्मी पापा की मदद करो मेरे भाई को ढूंढने के लिए। मुझे पता नहीं है मेरा भाई कहाँ है, प्लीज आप उसका ख्याल रखना। पता नहीं वो कहाँ चला गया है। वो चूहा। ये आवाज कैसी थी? लड्डू बेटा, आप यहीं पे रहना, हम आते हैं। चलना, चल।
चूहा भाग गया। अब डरना मत। और सुनो, आवाज बिल्कुल मत करना। मम्मा आपके लिए रात को आपका फेवरेट फूड लेकर आएगी। जाओ अब वीडियो गेम खेलो जाके। रागिनी जी स्टोर रूम में क्या कर रही थी और इसे दबे पाँव क्यों गई? क्या हुआ राधिका? हमारा सोनू मिला क्या? नहीं रागिनी जी, लेकिन गोलू भैया, पापा जी और नवीन जी सोनू को ढूंढ रहे। आप परेशान मत होइए, सोनू बहुत जल्दी मिल जाएगा। तुमने हमारे सोनू को खोया था, उसे ढूंढने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी थी और तुम उसे बिना लिए ही वापस चली आई। रागिनी जी, दरअसल हमें ना बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ठीक नहीं है। और जब हम घर पे आए ना तो हमें स्टोर रूम से कुछ आवाज आई। हम बस वही देखने आए थे तो हमने देखा कि आप स्टोर रूम से बाहर निकल रही हैं। आप यहाँ क्या कर रही थी?